नमस्कार, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज के इस दौर में हमें कई तरह की बीमारियों के बारे में सुनने को मिल रहा है। उन्हीं में से एक है माइग्रेन। माइग्रेन एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान को बार बार गंभीर सरदर्द का एहसास होता है। आमतौर पर इसका प्रभाव आधे सर में देखने को मिलता है और दर्द आता जाता रहता है। हालांकि कई लोगों में ये दर्द पूरे सिर में भी होता है। माइग्रेन साधारण सरदर्द से हटकर एक विशेष तरह का सरदर्द है और इससे पूरी दुनिया में कई लोग पीड़ित हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग इसे आम सरदर्द समझकर नजरअंदाज कर दें, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको बार बार इस तरह का दर्द होता है तो आप जरूर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। तो आज इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर माइग्रेन की ये बीमारी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे हो सकता है। आप भी अगर इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर कोई सवाल इस बारे में पूछना चाहते हैं तो आप फोन कर हमारे हेल्थ एक्सपर्ट पैनल से अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर रही है। तो मरीजों को बेहतर सुविधाएं हरियाणा में मिल रही हैं, इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाएं मिल रही हैं। जागरूकता मुहिम का असर भी प्रदेश में देखा जा रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। सीएससी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा बढ़ा दी है। मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के हवाले से मुहैया करा रही है। आपको बता दें, उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग प्रदेश में शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर भी जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना बनाई गई है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट भी हरियाणा वासियों को दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का प्रदेश में विस्तार किया गया है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम भी स्थापित किया गया है। तो फिलहाल आज इस कार्यक्रम में हम माइग्रेन को लेकर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विकास स्वामी हैं, एसएमओ गंगोला गुरुग्राम, और डॉक्टर प्रिया दलाल हैं, मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल करनाल, हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। थैंक यू जी। डॉक्टर प्रिया, आप इसे शुरू करता हूं क्योंकि देखिए, आमतौर पर ये जो माइग्रेन की बीमारी है, हम सरदर्द के तौर पर इसकी पहचान करते हैं, लेकिन आखिर ये होता क्यों है और कितनी गंभीर बीमारी है? क्योंकि आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में सुनने को मिल जाता है कि वो माइग्रेन की समस्या से जूझ रहा है। जी। डायरेक्ट माइग्रेन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा हेडेक के बारे में बात करना चाहूँगी। जी। हेडेक हम फिजिशियंस की ओपीडी में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है। जी। बहुत ही माइनर नॉन सीरियस कंडीशन से लेके एक्सट्रीमली सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस तक भी हेडेक के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। तो माइग्रेन की जो हेडेक्स हैं, हम उसको जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक्स होते हैं जनरली नॉन सीरियस होते हैं, जिसमें कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज नहीं होती है। सेकेंडरी में होते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज के रिजल्टेंट जो हेडेक होता है। तो माइग्रेन हमारा फर्स्ट कैटेगरी में आता है। जनरली इसमें कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज नहीं होती है और इट इज अ रिलेटिवली बिनाइन कंडीशन। लेकिन ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एज मतलब कॉज ऑफ हेडेक बहुत कॉमन है। सबसे कॉमन होता है जनरली टेंशन टाइप हेडेक, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, और उसके बाद वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ हेडेक इज माइग्रेन। तो माइग्रेन में जैसा कि आपने बताया, इट इज एन एपिसोडिक हेडेक। एपिसोडिक कहते हैं कि जो कांस्टेंट हेडेक नहीं रहता, एपिसोड्स में होता है जी। हर एपिसोड लगभग 5 से 6 घंटे से लेके 1 दिन तक रह सकता है। कुछ केसेस में लगभग 72 आवर्स तक भी रह सकता है। इसमें पेन की लोकेशन जनरली फ्रंटोटेम्पोरल होती है। फ्रंटोटेम्पोरल इज दिस पार्ट। लगभग ऑर्बिटल कुछ केसेस में हो सकती है। किसी भी कंडीशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है फर्स्टली, लेकिन जनरली केसेस में ये पाया जाता है कि फ्रंटोटेम्पोरल रीजन में पेन होता है। कुछ केसेस में ऑर्बिटल पेन भी हो सकता है। तो पेन का जो टाइप है वो थ्रॉबिंग पेन होता है। थ्रॉबिंग मतलब एकदम पल्सेशन की तरह पेशेंट को फील होगा, थ्रॉबिंग या पाउंडिंग की तरह। जैसा कि बताया, हर एपिसोड जो है 5 to 6 आवर्स से लेके 1 दिन तक लास्ट कर सकता है। दूसरा, हर एपिसोड से पहले एक
प्रोड्रोमल या प्रीमॉनिटरी फेस होता है, जिसमें पेशेंट लगभग मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन टाइप की फीलिंग फील कर सकता है, जिससे उसे आभास हो जाता है कि उसको हेडेक का अटैक आने वाला है। तो जी। ये 1 से 2 दिन पहले तक होता है। इसके बाद हेडेक का अटैक होता है, हेडेक रिजॉल्व हो जाता है, उसके बाद एकदम एक्सट्रीम लेथार्जिक, टायर्डनेस, एग्जॉशन, इस तरह की फीलिंग फील करता है पेशेंट। जी। लेकिन ड्यूरिंग द अटैक ये है कि उसको तेज लाइट से, तेज साउंड से, बहुत तेज गंध से या स्मेल से इंटॉलरेंस हो जाती है, एक्सट्रीम मूवमेंट से वो पेन एग्रेवेट होता है। तो इस तरह का पेशेंट लगभग एक एकांत, शांत, अंधेरे कमरे में सिर्फ लाई डाउन करना प्रेफर करता है, क्योंकि कोई भी लाइट, साउंड, मूवमेंट उसके पेन को ट्रिगर करती है। जी। ठीक है डॉक्टर साहब। और और दूसरा इसमें एक एसोसिएटेड नोजिया या वॉमिटिंग भी होता है, उल्टी जैसी उसको फीलिंग होती है, उल्टी के साथ हो भी सकता है या उल्टी के जैसा फील भी कर सकता है। जी। तो ये एक टिपिकल जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है माइग्रेन की, वो हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, इस पर और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भिवानी से एक दर्शक है, साथ ही साथ गोहाना से एक दर्शक है, ऋषि हमारे साथ। सबसे पहले भिवानी से जो दर्शक हैं उनका कॉल हम लेंगे। और डॉक्टर विकास, मैं आपके पास आ रहा हूं दर्शक का सवाल लेकर। आप भिवानी से जो दर्शक हैं, आप अपना नाम बताइए और हाँ, पूछिए अपना सवाल। रवि बात कर रहा हूँ सर। जी। नमस्कार जी रवि, पूछिए अपना सवाल। सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे ना सर में बैक साइड में पेन रहता है, तो मैं पेन किलर डिस्प्रिन खाता हूँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन हर दूसरे दिन पेन रहता है, तो ये माइग्रेन वगैरह तो नहीं हो सकता? डॉक्टर विकास। माइग्रेन हो सकता है, आपकी जैसे माइग्रेन पेन जैसे होते हैं, जैसे डॉक्टर ने अभी बताया कि अगर आपको एपिसोड आते हैं इस तरह के जिसमें आपका सिर दर्द बना रहता है लगातार, एक किसी में और भी हो सकता है कि आपको पहले फील होने लग जाए कुछ नौशा, वॉमिटिंग या तेज दम के जैसे, ये अगर चीजें हैं या नहीं भी है, अगर कोई आपको ज्यादा टाइम के लिए हेडेक रहता है और बार बार रिपीट होता रहता है तो माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं। आप नज़दीकी बेहतर डॉक्टर से इसका इलाज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। ऋषि भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ ऋषि का सवाल लेकर। ऋषि, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। एक्चुअली शाम को ना थोड़ा हेडेक रहती है सर। ये मान के चलिए कि जब तक मैं सोता नहीं हूँ तब तक ये दिक्कत रहती है, और ये हो रहा है कम से कम 3-4 महीने से लगभग। जी, माइग्रेन का अटैक जनरली हम वैसे टाइम पीरियड 6 मंथ्स मानते हैं, लेकिन 3 to 4 मंथ्स का हेडेक कैन डेफिनेटली बी माइग्रेन। लेकिन आपको इसके साथ कुछ एसोसिएटेड फीचर्स हैं। जी। आपको इसके साथ उल्टी या तेज लाइट या शोर से कुछ इंटॉलरेंस है, ऐसा आप महसूस करते हैं कुछ? डॉक्टर प्रिया, आप अपना जो, क्योंकि फ़ोन जो है ऋषि का वो कट गया है, वो जी। टीवी पर ही अपना आपका जवाब सुन रहा है। ओके। जी। जी, इट कैन डेफिनेटली बी माइग्रेन, लेकिन अगर वो साथ में कोई एसोसिएटेड फीचर्स नहीं है तो इट कैन बी अदर कॉज, माइनर बिनाइन कॉज भी हो सकता है। फटीग, टायर्डनेस, स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक भी हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर विकास, जैसा हमारे पिछले जो कॉलर थे उन्होंने भी कहा कि इस तरह के सर दर्द में चूंकि उनको ये बार बार होता है, और वो डिस्प्रिन या इस तरह की जो दवाइयाँ पेन किलर्स होते हैं, आमतौर पर लोग सर दर्द में इसी तरह की दवाइयाँ लेकर कोशिश करते हैं कि वो बेहतर फील करें। लेकिन क्या ये दवाइयाँ कारगर है अगर ये माइग्रेन का पेन होता है तो? हाँ, माइग्रेन के पेन में भी यही दवाई दी जाती है, और कुछ ज़्यादा दर्द बढ़ता है तो कुछ और दवाइयाँ भी दी जाती हैं। जी। कम से कम इसके ज़रिए जो जिसको दर्द हो रहा है ये जान सकता है, अगर रिपीटेड इन दवाइयों का यूज़ करने के बाद भी थ्रोम्बिंग पेन या पल्सेटिंग पेन सिर में रहता है जो आता रहता है बार-बार, तो ये ज़रूर माइग्रेन हो सकता है। इसके लिए आप उचित परामर्श ले सकते हैं सरकारी अस्पताल में नियरेस्ट जाके, और आपको दवाइयाँ बताई जा सकती हैं। कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स भी बताए जा सकते हैं और डायग्नोज किया जा सकता है और ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी डॉक्टर प्रिया, कब ये रेक्टिफाई किया जाए कि अगर सर दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है और ये माइग्रेन है, क्योंकि इसकी संभावना हो सकती है, तो कब हमें डॉक्टर की सलाह इस पर लेनी चाहिए, या यूं कहें कि हम इसको कैसे पहचानें कि ये आम सर दर्द नहीं है, अब ये माइग्रेन के लक्षण इसमें दिखने लग गए हैं?
जी, मेरी सलाह ये है कि किसी भी प्रकार का अगर हेडेक है और वो परसिस्टेंट है, पेशेंट को बार-बार हो रहा है, तो फर्स्टली डॉक्टर को विज़िट ज़रूर करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन लंबे टाइम तक नहीं करनी चाहिए। जी, पेन किलर्स और ये अपने आप से लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए। जी, अब बाकी जैसा कि हमने लक्षण बताए हैं, अगर पेशेंट उस तरह के लक्षण महसूस कर रहा है, तो माइग्रेन डेफ़िनेटली हो सकता है, जो कि डॉक्टर के पास जाके और वो कन्फर्म भी कर सकते हैं रोगी उस चीज़ को। दूसरा ये है कि माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जो रोगी हैं, पीड़ित हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं, ओवर टाइम उसको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि ये उसके ट्रिगर्स हैं, जिससे उसको पेन हो रहा है। वो जी, ट्रिगर्स हो सकते हैं जैसे कि तेज़ लाइट है, तेज़ साउंड है, हार्मोनल चेंजेज़ हैं, फीमेल में मोस्टली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, जी, या एक्सट्रीम स्ट्रेस है, नींद ना लेना है या बहुत ज़्यादा नींद लेना है, फिज़िकल एक्सर्शन, एग्ज़ॉशन, इस तरह की अगर ट्रिगर्स से वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो डेफ़िनेटली इट कैन बी माइग्रेन, तो उसको डेफ़िनेटली हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजीव हिमाचल से हैं और राधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विकास, राजीव का सवाल लेकर आपके पास मैं आ रहा हूँ। जी। माफ़ कीजिएगा, प्राची हिमाचल से हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं। प्राची का सवाल लेकर डॉक्टर विकास मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्राची, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं जैसे धूप में जाती हूँ तो मुझे एकदम से लेफ्ट साइड ज़्यादा पेन होती है सिर में, तो ये माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है सर? जी हाँ, हो सकती है। जैसे एक साइड में पेन होना और आप एक्सट्रीम कंडीशन वेदर की और इस तरह की हो सकता है, लगातार होता है। जी तो सर। ऐसा हो सकता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर यह कोई ज़्यादा एग्रीवेटिंग है, जैसे डॉक्टर ने भी बताया सिम्टम्स और ये, तब आप इसको कर सकते हैं और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं। फिर आप जिस चीज़ से एग्रीवेट होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो उनको धीरे-धीरे आप अवॉइड करिए और कम से कम उनको रखिए और किसी डॉक्टर को दिखाइए। जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्राची आपका अपना सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक राधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रिया, आपके पास आ रहा हूँ मैं राधे का सवाल लेकर। राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी, नमस्कार। मैम मेरा सवाल ये है, जब मैं जिम करता हूँ तो जिम के टाइम पे तो मेरा ठीक रहता है, मतलब दर्द वर्द नहीं होता सिर में, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके बाद ना काफ़ी दर्द होने लगता है घर आने के बाद। तो मतलब क्या प्रॉब्लम है ये? सिर में काफ़ी दर्द होता है, मतलब डाइट भी सही ले लेता हूँ लेकिन उसके बाद भी होता है। जी, आपको ये फिज़िकल एक्सर्शन के बाद ट्रिगर हो रहा है, तो इट कैन बी माइग्रेन। आपको कितने टाइम से हो रहा है ये? मुझे लास्ट 3 मंथ के काफ़ी टाइम होता है कि मैं जिम करने के बाद आके मेरे सिर में दर्द होता है। जी, इट कैन बी माइग्रेन। जी बिल्कुल, तो ये माइग्रेन हो सकता है। आप डॉक्टर से सलाह लें और इसका इलाज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया राधे अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर प्रिया, एक सवाल ये, अगर कारणों की बात की जाए, आखिर क्योंकि जी, बड़े स्केल पर अब ये माइग्रेन की बीमारी जो है लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, तो आखिर इसके कारण जी। क्या है? जी, वैसे तो माइग्रेन का सीएनएस कॉजेज़ ही होते हैं, ब्रेन कॉजेज़ होते हैं, लेकिन जो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, रेगुलर स्लीप पैटर्न है, ज़्यादा अल्कोहल से अवॉइडेंस, कैफ़ीन से अवॉइडेंस, तो इससे ये देखा जाता है कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जी, तो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल कैन बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, तो उससे हमें बचना चाहिए। दूसरा, रेगुलर अपना अगर टाइमली अगर हम इसका ट्रीटमेंट ले लेंगे, तो इसके प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स से आगे के हम सीवियर अटैक से बच सकते हैं। जी। ठीक है डॉक्टर साहब। भावना, एक दर्शक हमारे साथ पंजाब से जुड़ रही हैं। डॉक्टर विकास, भावना का सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। भावना, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो डॉक्टर, मैं मेरे ना सर में बहुत दर्द रहती है। जी, जी, ये तो लगातार रहती है, जैसे अभी सब बता रहे हैं कि ये एपिसोड्स आते रहते हैं आपको और बहुत तेज दर्द होता है या कभी-कभी दर्द होता है? या बहुत तेज किस दर्द कारण होता से है होता एक बार में ही। है? जो भाव सहन नहीं होता, काफ़ी टाइम तक रहता है हाँ जी। और ये कई दिनों तक भी रहता है आपको? कई दिनों तक, मतलब एक साइड में, जैसे एक पोर्शन में दर्द रहता है ना, एक साइड में, मतलब पूरे सर हाँ में जी। नहीं रहता। हाँ, ये माइग्रेन की समस्या हो सकती है। इसमें ये देखा जाता है जब कब अगर किसी को है, किस चीज़ से एग्रीवेट होता है। आपको किसी खाने से भी हो सकता है, कई लोगों को चीज़ खाने से, चॉकलेट खाने से या कुछ ऐसे पदार्थ को खाने से या कुछ दवाइयों के लेने से भी होता है या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर होता है और स्ट्रेसफुल लाइफ होती है या तो आप बहुत लैक ऑफ एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे भी ट्रिगर हो जाती हैं ये सब चीज़ें।
और सबसे जरूरी चीज इसमें मैं जो भी माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं तो ये बताना चाहूँगा कि कुछ रिलैक्सेशन ऑफ एक्सरसाइजेज और आप जो है आप योगा वगैरह कीजिए, जिससे काफी हद तक इसमें आराम आता है। और चिकित्सीय सहायता आप जरूर लीजिए, जो दवाइयाँ आप वो दिखाने के बाद डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आप लीजिए। कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दी जाती हैं जिससे बार बार ये एपिसोड ना हो, और जिनको अगर ज्यादा होते हैं तो उनके लिए और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी कराए जाते हैं, क्योंकि कुछ मात्रा में हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से होता है। आपकी उम्र कितनी होगी? लगता है डॉक्टर साहब भावना का कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, आप अपना जवाब जारी रखें। तो ये बहुत से फैक्टर्स है। अगर हम माइग्रेन को देखें तो इसमें बहुत सारे अनगिनत रिलेटेड चीजें आ सकती हैं, सिम्टम आ सकते हैं। मेन चीज ये है कि अगर आपको माइग्रेन अगर है भी तो उसको कैसे आप धीरे धीरे उसको ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं, उन एपिसोड को कम किया जा सकता है। जिसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि बैलेंस वे ऑफ लाइफ एंड एरोबिक एक्सरसाइजेज या योगा, उसको हम अपने पार्ट में लाइफ में लाएं। और जिन जिन चीजों से ये ट्रिगर होता है, कुछ खाने की जो चीजें हैं उनको धीरे धीरे अवॉइड करें, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से होता है तो उनको अवॉइड करें। ऐसे सिचुएशंस अपने आइडेंटिफाई करें कि आपको किस चीज से होता है, तो उनको धीरे धीरे आप कम करें। और अब जब भी आप अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से निकलते हैं, बाहर आते हैं, कुछ ना कुछ आप अपनी हॉबीज भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। उनसे भी बहुत हद तक आपको रिलैक्सेशन फील होता है, क्योंकि कई बार जो सेरोटोनिन जो हमारा एक हार्मोन होता है उसके लेवल से भी कई तरह की जो ब्रेन के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह होती हैं वो तो नॉर्मल रहती है, लेकिन जब डायलेशन हो जाती है तो उससे पेन जो हमारे पूरे जो है ब्रेन में होता है, तो उससे हेडेक जो है वो हमारे को होता है कई तरह से। तो कई तरह के कारण हैं इसमें, आप हर एक के लिए अलग अलग कुछ इसके साथ रहते हैं। जो मेन जो चीजें हैं वो यही है कि हम बैलेंस डाइट लें, एक रेगुलर एक्सरसाइज करें, और जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत एसेंशियल है माइग्रेन पेशेंट के लिए। अगर उनकी नींद पूरी नहीं होती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको पूरी तरह से हील होने के लिए, और ये एपिसोड चलते ही रहते हैं। ठीक है सर, एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, काव्या हमारे साथ दिल्ली से हैं। डॉक्टर प्रिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ काव्या का सवाल लेकर। काव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हेलो जी काव्या, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, मेरे ना मैं ऑफिस से मतलब घर जाती हूँ ना जब, तो मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है। ये सिस्टम पे बैठती हूँ अपना, तो उसके बाद भी मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है। जी, आपकी एज कितनी है? मेरी 22। मेनली तो आपका कॉज मुझे ये स्क्रीन एक्सपोजर से लग रहा है। जैसे आपको खुद भी रियलाइज हो रहा है कि आप सिस्टम पे बैठते हैं तो आपका हेडेक एग्रावेट होता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉजेज। आजकल कंटिन्यूस स्क्रीन पे स्टेयर करने से ही हेडेक हो जाता है। दूसरा ये है कि टेंशन या स्ट्रेस अगर आपको है तो आपका टेंशन टाइप ऑफ हेडेक भी हो सकता है। माइग्रेन के अभी आपको और कोई कुछ और हेडेक के अलावा लक्षण लग रहे हैं? लगता है डॉक्टर साहब संपर्क उनका कट गया है। जी। लेकिन उनका कारण मुझे माइग्रेन से ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर का लग रहा है ज्यादा। जी, तो क्या डॉक्टर साहब इसी में अगर मैं सवाल एक ऐड करूं कि क्या जो स्क्रीन एक्सपोजर या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से जो दर्द होता है, क्या माइग्रेन में तब्दील हो सकता है? जी, तब्दील तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि माइग्रेन का एक ट्रिगर हो सकता है। दिस कैन बी वन ऑफ द ट्रिगर्स, लेकिन उसमें तब्दील नहीं हो सकता। माइग्रेन का जो कारण है वो अलग है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सेरोटोनिन लेवल्स डिफरेंट लो हो जाते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, उसके बाद वेसोडायलेटेशन जैसे होती है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन ये है कि इट कैन बी अ ट्रिगर टू माइग्रेन। जी, चलिए ठीक है। एक और दर्शक हमारे साथ संदीप हैं पंचकुला से। डॉक्टर विकास, आपके पास आ रहा हूँ सवाल लेकर। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे सर में हमेशा दर्द रहता है और मैं इसके चक्कर में कई बार गोलियां भी खाता हूँ, तो कुछ देर के लिए तो आराम मिल जाता है मुझे, लेकिन फिर वो दर्द कंटिन्यू रहता ही है, जाता नहीं है मेरे सर से। इसमें आप अपनी जांच जरूर कराएं, जिसमें चिकित्सक के आप दिखाएं जाके, और वो आगे टेस्ट बता सकते हैं जिसमें आपको MRI या फिर और CT स्कैन वगैरह भी कराया जा सकता है। उसका कोई ऑर्गेनिक कारण है या कुछ और है। और ये अगर एपिसोड लगातार रहते हैं जो माइग्रेन की श्रेणी में आते हैं, तो भी आपको दोनों हालात में आपको टेस्ट कराने बहुत जरूरी होते हैं। और ज्यादातर मेडिकेशन के जरिए और रिलैक्सेशन टेक्निक के जरिए इनको देखा जाता है। अगर कोई मेन ऑर्गेनिक कारण नहीं है तो माइग्रेन वगैरह उसी जो है तरह से ट्रीट किए जाते हैं। और धीरे धीरे इनको अगर हम समय से हमें पता हो कि कब ये एपिसोड आने वाले हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए भी सिखाया जाता है।
कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे बार बार एपिसोड ना आए, और किसी को ज़्यादा अगर हेडेक रहता है तो कुछ इस तरह की तेज पेन किलर्स भी दी जाते हैं, धीरे धीरे उनको टैकअप किया जाता है। और आपको ये जानना होता है कि आपको एक तरह का आपका माइग्रेन का पूरा एनालिसिस करके आपको बताना पड़ता है कि भाई आपको किन किन चीज़ों से होता है। डॉक्टर से आप डिस्कस कीजिए, वो रूल आउट करके आपको बताएंगे आपको किस तरह से आप मेडिकेशन लेनी है, किस तरह के आपको लाइफस्टाइल आपको इस्तेमाल करने, तो धीरे धीरे हो जाता है। इसके बारे में स्ट्रेस ना, मैं कहूँगा इस माइग्रेन को लेके आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। ऑलरेडी जो आपकी स्ट्रेस होता है उसकी वजह से एक बहुत है माइग्रेन का, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और फिजिकल और मेंटल, तो धीरे धीरे माइग्रेन में तब्दील हो जाते हैं कई बार ऐसी चीज़ें, क्योंकि एक मेन जो फंक्शनिंग ऑफ बॉडी है, हमारी हार्मोनल जो सिचुएशन है वो हमारे मूड और बिहेवियर पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर स्ट्रेसफुल लाइफ लगातार इस तरह से व्यतीत करते हैं और अनबैलेंस हमारी लाइफ रहती है और लाइफ स्टाइल रहता है, तो उससे भी ये एग्रीवेट होकर धीरे धीरे माइग्रेन में तब्दील हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। वंदना भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर प्रिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ वंदना का सवाल लेकर। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू सर। मैम, मेरे ऐसे है कि मैं सुबह सो के उठूं कई बार कि कान के पीछे और सिर के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पेन स्टार्ट होती है, जैसे एक पर्टिकुलर वहाँ पे है, शार्प पेन होगी और फिर पूरे सिर में जाएगी। टैबलेट खा लेती हूँ, ठीक हो जाती है। जी, आपकी एज? हेलो जी वंदना जी, माइग्रेन हो सकता है? आपकी एज डॉक्टर साहब पूछ रही हैं? हाँ जी मैम, एज 48 है जी। आपको फर्स्टली तो अपना ब्लड प्रेशर एक बार रेगुलर चेक करवाना चाहिए। मॉनिटरिंग आपको ब्लड प्रेशर की करनी चाहिए। दूसरा ये है कि बिल्कुल इनिशियल प्रेजेंटेशन से ये माइग्रेन तो नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन इट कैन बी माइग्रेन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। लेकिन ये है कि आपका टेंशन टाइप ऑफ हेडेक ज़्यादा लग रहा है। आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस या टेंशन ज़्यादा लेती हैं? मैम, टेंशन नहीं ऐसे होता, कुछ भी थोड़ा सोच लिया तो वो दिमाग में रहता है। लेकिन मेरा ऐसा है कि जैसे रात को अच्छी भली सोती हूँ, सुबह उठ के कि ऐसा इतनी शार्प पेन होगी। जी जी, तो आपको माइग्रेन के मुझे कम चांसेस लग रहे हैं। रादर एक बार ये या तो आपको स्ट्रेस या टेंशन से इंड्यूस्ड है, या फिर आपको अपना ब्लड प्रेशर एक बार रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका अपना सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक गीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, पंजाब से हैं। डॉक्टर विकास, गीता का सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। गीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, हेडेक रहता है मुझे। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है और उसकी वजह से थोड़ा हेडेक रहता है। क्या करना चाहिए मुझे? कोई बात नहीं, जैसे आपको कहा है कि आप पढ़ने की पोजीशन आप सही रखिए, जिसमें आपका बुक और आई या जो आप जितनी कोई डिवाइस यूज करते हैं तो उसका आप एक डिस्टेंस पे रखिए। आई की एक्सरसाइज कीजिए। और अगर जैसे कि हम साइकिल में चर्चा कर ही रहे हैं कि माइग्रेन की आपको पता है वो जो थ्रॉम्बिंग होता है और लगातार काफी समय से रहता है, इसी तरह की चीजें जो है माइग्रेन की श्रेणी में आती है। अगर आप अपना कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप कुछ अपने हॉबीज और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। योग और जो अपनी लाइफस्टाइल अगर आप सुधारेंगे तो ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गीता अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर प्रिया, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है, अगर उम्र वर्ग की बात करें, क्या ये माइग्रेन की जो समस्या है बुजुर्गों में, क्योंकि आमतौर पर आज अब देखिए अब तो यंग जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है, किड्स में भी क्या ये बीमारी जो है किड्स को भी परेशान करती है? और क्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा ये बीमारी इफेक्ट करती है? जी, ये बात सही है कि ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ ये बढ़ती है, उम्र के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, लेकिन मोस्ट केसेस में जो अटैक हैं, इनिशियल अटैक्स जो हैं, स्कूल गोइंग एज में ही शुरू हो जाते हैं। जी, उस टाइम ये बहुत इनफ्रीक्वेंट होते हैं, बीच बीच में होते हैं, तो पेशेंट इतना सीरियसली उनको लेता नहीं है। जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं आगे, इनकी फ्रीक्वेंसी और अटैक्स इंक्रीज होते जाते हैं, तब पेशेंट सीरियसली स्टार्ट करता है जब उनका डायग्नोसिस होता है कि उनको माइग्रेन है। लेकिन ये बहुत ही यंग एज से अटैक्स स्टार्ट हो जाते हैं, मोस्टली स्कूल गोइंग एज से 15-16 ईयर्स में इट कैन स्टार्ट। जी, और मेल्स की तुलना में फीमेल्स में थोड़े ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली इनिशियल फेजेस में फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम मोस्टली एक्सपीरियंस किए जाते हैं। जी।
ठीक है। डॉक्टर विकास, अगर बात की जाए कि जो ये माइग्रेन की बीमारी है, कहा जाता है कि इसके चलते आंखों पर भी असर पड़ता है, बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं क्या उस पर भी इसका कोई प्रभाव है? थोड़ा तब समझाइएगा। आंखों पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, आपकी एक आंख की रोशनी कम हो सकती है, बिल्कुल जा सकती है कुछ समय के लिए। आपके बॉडी पार्ट में आधे हिस्से के अंदर आपके हो सकता है कि भी आपको जो कमजोरी महसूस हो, ऐसा भी कोई साइन सिम्टम्स आपके साथ आ सकते हैं माइग्रेन के अंदर। जी। तो वो ज़्यादातर रिवर्स हो जाते हैं कुछ समय के बाद, 1-2 दिन के बाद। लेकिन इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो माइग्रेन से रिलेटेड हो सकती हैं। जी। और माइग्रेन होता ही है ज़्यादातर ऐसी कोई चीज़। ठीक है सर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील हैं इंद्री से। डॉक्टर विकास, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सुनील का सवाल लेकर। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार ये होता है कि मेरे सिर में पेन बहुत ज़्यादा होता है, और तब ये ऐसी फीलिंग होती है जैसे मैं चलता हूँ ना तो पैर रखता हूँ तब भी है ना सिर में पिंच होती है। और कई बार ये होता है कि जैसे अभी कुछ मुझे याद है, थोड़ी देर के बाद मैं भूल जाता हूँ और फिर ऑटोमेटिक याद आ जाता है। हाँ जी, ऐसा हो सकता है, और इसमें डिपेंड करता है कि ये सिम्टम प्री सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर माइग्रेन का अटैक आना होता है उससे कई पहले ऑरा के जो हम कहते हैं सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आपको विजुअल डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको तारे टूटते दिख सकते हैं, तेज लाइट दिख सकती हैं, या आपका टनल विजन कहते हैं कि आपको सिर्फ सामने का दिख रहा है, साइड में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस चीज़ें हो सकती हैं। और जैसा आप बता रहे हैं, अगर ये चीज़ बार बार रिपीटेड होती रहती हैं और आपको लगातार थ्रॉम्बिंग पेन रहता है जो काफी दिन तक, 1-2 दिन तक लगातार चलता रहता है और बार बार एपिसोड में आता रहता है, तो माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं। और अर्ली एज के अंदर भी कुछ साइन सिम्टम्स और या इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, जैसे डॉक्टर अभी बता रहे थे। तो इन सब चीजों को अगर आप लेके चलें तो हो सकता है आपको अभी इस वक्त भी आप माइग्रेन के शिकार हो रहे हों और आगे जाके और इसको एग्रीवेट हो सकता है। तो सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए और एक्सरसाइज जो आप जरूर कीजिए, और डिस्ट्रेस रखिए अपने आप को। और अगर जिन जिन चीज़ों से आपको एग्रीवेट होती हैं, सब चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए उनको, और आप अपने जो चिकित्सक हैं उनके पास जाके उनसे परामर्श लीजिए कि इन चीज़ों से होता है, ताकि आपको सही सलाह और सही चिकित्सा दे सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, आखिरी के 3 मिनट बचे हैं, मैं एक एक करके आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर विकास, पहले आप ही के पास थोड़ा समझाइएगा कि माइग्रेन से अगर बचाव करना है तो किस तरह का खान पान हो और किस तरह की एक्सरसाइज को हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा। देखिए, कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कोई भी एक्सरसाइज, जैसे एक जनरली मैं कहना चाहूँगा एज ए फिजिशियन भी, कि हमें कोई भी ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे शरीर पर बहुत अधिक जोर पड़े। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमें उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली शुरू करना चाहिए और बीच में रिलैक्सेशन करनी चाहिए जी। और ज्यादातर माइग्रेन के लिए एरोबिक एक्सरसाइज और जो हमारा योगा है या मेडिटेशन है, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं, जिससे हमें स्ट्रेस में हमें आराम रहता है। क्योंकि ज्यादातर जो नर्व्स की जो है एंडिंग से, कई बार ट्राइजेमिनल नर्व्स वगैरह या कई इस तरह की जो है वो भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हेडेक भी होता है और हमारे नेक वगैरह में भी पेन आसपास हो सकता है जो माइग्रेन से रिलेटेड होता है। कई बार जो वॉमिटिंग सेंसेशन रहती है, नौशिया, ज्यादातर जो है हमें ये सोचना चाहिए कि हमें माइग्रेन है या नहीं। जैसे डॉक्टर ने बताया कि लगातार एपिसोड होते हैं और नौशिया होता है और कोई ना कोई हो सकता है साथ में चीजें हों। कई बार ये सिर्फ ये चीजें नहीं भी होती और फिर भी जो भी एक मेन जो चीज है कि बहुत ज्यादा तेज दर्द होना जो लगातार बार बार आता रहता है और काफी समय तक रहता है और कुछ मेडिकेशन देने के बाद भी हमें वो रहता ही है। तो उसके लिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमें माइग्रेन से संबंधित है और हमें जरूर चिकित्सक को दिखाना चाहिए। और जहाँ तक खाने पीने के लिए आपने पूछा है, तो उसके अंदर आप किसी को पर्टिकुलर नहीं कह सकते। किसी को चीज खाने से होता है, किसी को चॉकलेट खाने से होता है, किसी को किस तरह के नट्स खाने से भी हो जाता है। तो ये जो ये एक पर्टिकुलर है, हम ग्रुप ऑफ चीजें बता सकते हैं जिसमें काफी सारी लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन उसमें से कुछ लोग अपना खुद तय कीजिए कि मुझे खाने के बाद ये दर्द होता है। तो यही आप चिकित्सक से परामर्श लेके फिर उन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं धीरे धीरे। और जब आप दवाइयां लेते हैं तो फिर उसके बाद इलाज के बाद चिकित्सक आपको बताते हैं अगर आप दोबारा उसका सेवन करते हैं तो फिर कितना हद तक आपको वो चीजें इफेक्ट करती हैं नहीं करती। जी ठीक है डॉक्टर प्रिया, 30 सेकंड आपके पास है क्योंकि प्रोग्राम का ये आखिरी पड़ाव है। मुझे जल्दी से बताइएगा कि क्या ये जो बीमारी है ये कंप्लीटली क्योरेबल है या डायबिटीज की तरह केवल इसे कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल रखा जा सकता है?
जी, इसमें अगर हमारी डायग्नोसिस बन जाती है कि हमें माइग्रेन है और हम अपना प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जी तो हम फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डायबिटीज़ की तरह इसमें कांस्टेंट मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हम अपना एक अच्छा लाइफ़स्टाइल, जैसे डॉक्टर साहब ने इतना एक्सप्लेन किया है, जी अच्छा लाइफ़स्टाइल रखेंगे और अपनी अवेयरनेस रखेंगे, ट्रिगर से बचे रहेंगे, तो जी काफ़ी हद तक हम इससे बचे रह सकते हैं। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास आपका भी, डॉक्टर प्रिया आपका भी। आपने खबरफास्ट को समय दिया, हमारे तमाम दर्शकों और हमारे सवालों को एड्रेस किया, उनके जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। तो माइग्रेन एक बीमारी है, सरदर्द अगर आपको लगातार रहता है तो संभावना ये हो सकती है कि माइग्रेन से आप ग्रसित हों। ऐसे में तमाम चीज़ों को देखते हुए एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर आप अपना इलाज कराएं और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।